जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आलमी इकोनॉमी का सतून है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल रेजिंग यानी सरमाया को इकट्ठा करने के सादा ख्याल से शुरू हुई। वक्त के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल इंस्टीट्यूशन में बदल गई। आज कंपनीज की डिफरेंट लीगल फॉर्म्स हैं, लेकिन तमाम की बुनियाद उसी सादा ख्याल से जुड़ी है, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की रूट्स 16वीं सेंचुरी के समंदरी सफरों और कॉलोनाइजेशन की मुहिमात से जुड़ी हैं। उस वक्त बैरूनी मुल्क की तिजारत फुल ऑफ रिस्क होती थी। बहरी लड़ाकों का हमला हो या जहाज का तूफान में डूब जाना, और ऐसे बहुत से खतरात। अगरचा कदीम यूनान और रोम में शेयर सेलिंग का कॉन्सेप्ट बिजनेस में मौजूद था, जहां ताजर किसी एक समुद्री सफर या बहरी जहाज में जॉइंटली इन्वेस्ट करते थे। इनके दरमियान कोई क्लियर रूल्स नहीं थे, सिवाय प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के। ऑब्वियस प्रॉब्लम्स में एक थी अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब बिजनेस का लॉस पर्सन का जाती नुकसान समझा जाता था। ये पार्टनरशिप्स टेम्परेरी होती थीं, जो एक सफर या पार्टनर की डेथ पर डिसॉल्व हो जाती थीं। अपने शेयर को बेचने के लिए दूसरे पार्टनर्स की मंजूरी भी जरूरी होती थी। बिजनेस को ईज देने के लिए ट्रेडर और रूलर्स ने मिलकर 16वीं सेंचुरी के अर्ली स्टार्ट में चार्टर्ड कंपनीज के प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए। इन कंपनीज के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर, यानी जितना शेयर है सिर्फ उतने हिस्से का इन्वेस्टर लॉस बेयर करेगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था किंग के फेवर में टू कंट्रोल, कॉलोनाइज और टैक्स कलेक्शन। इन कंपनीज में मॉस्कोवी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी नुमाया थीं। जब इन कंपनीज के शेयर्स को इन्वेस्टर आसानी से आपस में इमीडिएटली ट्रेड कर सकते और ओनरशिप ट्रांसफर का भी कोई मसला नहीं होता था, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज ने थोड़ा जोर पकड़ा और स्पेक्यूलेशन भी होने लग गई। स्पेक्यूलेशन की वजह कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और टाइमली इंफॉर्मेशन की नॉन अवेलेबिलिटी थी, स्पेशली उन बिजनेसेस में जिनकी डीलिंग समंदर पर होती थी। जब स्पेक्यूलेशन का बबल फटा तो इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 1720 में बबल एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसकी वजह से नेक्स्ट 100 इयर्स तक कंपनीज बनाने पर बैन लग चुका था। उसके बाद बिजनेसेस पार्टनरशिप प्रिंसिपल्स पर चलते रहे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बढ़ती हुई डिमांड और प्रोडक्शन की नीड को मीट करने के लिए इस बात पर जोर दिया कि महज चंद लोगों की पार्टनरशिप से बड़े प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल रेज करना मुश्किल है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वन ऑफ देम। टू एड्रेस दिस मैटर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये एक्ट मॉडर्न कॉर्पोरेट एरा की बुनियाद बना और जिसने बिजनेस को लिबरेट कर दिया। अमेरिका उस वक्त तक एक आजाद कॉन्टिनेंट होने के साथ रिसोर्सेज के एतबार से बैरूनी दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं था। स्टेट्स बिना किसी हर्डल के आपस में ट्रेड करती थीं। 1856 के कंपनीज एक्ट ने अमेरिकन इंडस्ट्रीज को एक नया दौर दिया, जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल, फोर्ड, बैंक्स और डिफरेंट कंपनीज को एक्सपैंड करने में मदद मिली। इन कंपनीज को 1856 के एक्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि गवर्नमेंट को लेबर यूनियंस की फेवर में और सोशल प्रेशर में न्यू रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़े। अमेरिकन इंडस्ट्रीज फास्टली ग्रो कर रही थीं और पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी बढ़ रही थी। मजीद कंपनीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट होने लग गईं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने डिमांड में इजाफा किया और मजीद इंडस्ट्रीज कायम हुई। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कांग्रेस ने 1934 में SEC को एस्टैब्लिश किया, जिसका काम था कंपनीज की गवर्नेंस और रेगुलेशन। पाकिस्तान भी आजादी के बाद से 1856 के कंपनीज एक्ट को ही फॉलो कर रहा था, जिसे 1984 में मनसूख किया गया और रिसेंटली 2017 में न्यू कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, 1984 एक्ट को एबॉलिश करके। ये थी कंपनी की शॉर्ट सी हिस्ट्री। अब हम आम लफ्जों में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी होती क्या है। इसका जवाब कारोबार के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होता है। कारोबार की डेफिनेशन क्या है? एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। अब इस कारोबार की कोई शनाख्त होगी, कोई आइडेंटिटी, कोई इसको रन करता होगा, कोई इसके एसेट्स का मालिक होगा। ये तमाम चीजें बताती हैं कि कारोबार का स्ट्रक्चर क्या है। फर्ज करें इमरान एक किराना स्टोर ओपन करता है 10 लाख से। अब इमरान ओनर भी खुद है, डिसीजन भी खुद लेता है, लायबिलिटीज भी खुद बेयर करता है और रनिंग भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी रूल के तहत इसे ट्रांसफर ना कर सकता है, ना हैंडओवर। अगर इसका बिजनेस डिफॉल्ट करता है तो इसे जाती एसेट से लोन की रकम वापस करनी पड़ेगी। यहां वन मैन शो होता है। मान लेते हैं कि इमरान ने बिजनेस कामयाबी से चला लिया है और अब इरादा रखता है कि वो सुपर स्टोर ओपन करे। उसके पास एक्सपीरियंस है और कुछ सेविंग्स भी, लेकिन अब ग्रोथ स्टेज पर उसके लिए हर चीज मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो ये कमरान के साथ पार्टनरशिप करता है।
कमरान नए बिजनेस में एक्टिव मैनेजमेंट भी कर रहा है और उन्होंने वर्किंग स्टाफ भी हायर किया है। पार्टनरशिप में ट्रस्ट इश्यूज, एक्टिव मैनेजमेंट और पार्टनर के ही रिसोर्सेज इन्वेस्ट होते हैं। अगर एक पार्टनर को अपना शेयर सेल करना पड़े तो कोई और पार्टनर ढूंढना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। डेथ ऑफ पार्टनर की सूरत में लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पार्टनरशिप बिजनेस भी सिंगल ओन्ड बिजनेस से ही मिलता है, लेकिन यहां रिसोर्सेज और इंडिविजुअल ज्यादा हो जाते हैं। 10 साल बिजनेस करने के बाद इमरान और कमरान दोनों अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम करना चाहते हैं और साथ में बिजनेस के प्रोसेस को इंप्रूव करना उनकी प्रायोरिटी है। अगर वो अपना शेयर किसी को देना चाहें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी हो और ये बिजनेस अपने एक्ट की खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर बिजनेस लोन ले तो वो बिजनेस का हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स पर ना आए। बिजनेस को रन करने वाला स्टाफ वो हो जो ओनर्स की एब्सेंस में भी काम करता रहे। तो इमरान और कमरान पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं। कुछ टाइम के बाद कंपनी एक्सपेंशन की तरफ प्लान करती है। बैंक से लोन इतना नहीं मिलेगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। बैंक एसेट्स को देखकर लोन देता है और इन्वेस्टर फ्यूचर प्लान्स और आइडिया को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अब वो चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करें ताकि उनके फंड्स की बड़ी रिक्वायरमेंट्स जनरल पब्लिक के पैसे से पूरी हो सके। अब जो कि ये कंपनी SECP में पहले ही बतौर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड थी, तो कंपनी मैनेजमेंट को स्टेटस पब्लिक लिमिटेड करवाने के साथ एडिशनल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर वो फैसला जिससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पर किसी भी किस्म का इंपैक्ट आ सकता है, उसे टाइमली पब्लिक के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि पब्लिक ने IPO के थ्रू बिजनेस प्रोजेक्शन की बेस पर कंपनी को पैसा दिया होता है, ना कि किसी रियल एसेट के बदले में। ये था कंपनी का ब्रीफ इंट्रो। नेक्स्ट हम IPO के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में।